सो हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक दिन या फिर 2 दिन रह गए हों और आपको कोई भी AKTU के सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज आपको वही सब टिप्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप भी फॉलो करके अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है कि आपके पास आपका फिजिक्स का एग्जाम है। मान लीजिए आपका फिजिक्स का एग्जाम है, ये जो आप चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर के हो, ये सभी पे ही ये रूल वैलिड करता है। आप इस रूल को फॉलो करके अपने एग्जाम्स में बेटर मार्क्स ला सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, ये आपका फिजिक्स का पेपर है, लेकिन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद केमिस्ट्री या फिर मैकेनिक्स, किसी भी एक सब्जेक्ट से। ठीक है, और मैं ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, अगर न्यूमेरिकल होता है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम से और आपके पास कितना टाइम है, मुश्किल से 10 से 15 घंटे, और उसको देख के आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम टॉपिक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है। तो जब इस टाइप के आपके पास टॉपिक हैं और आपको प्रिपेयर करना है अगले दिन के लिए, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे मिला के करीबन 50 टॉपिक होंगे और आपके पास अभी प्रॉपर नोट्स भी नहीं है जिससे कि आप पढ़ पाएं, तो अब आप इनको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। नोट्स हो जाएंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बट अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है तो आप कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, यही देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी के जो प्राइजेस है उनमें बहुत ही जल्दी राइज होने वाला है, यानी कि आपके पास सिर्फ 1 अप्रैल तक का टाइम है। अगर आप उससे पहले सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आप इनको कम रेट में परचेज कर सकते हैं, वरना इनमें 10% का हाइक हो जाएगा और इनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उससे परचेज करेंगे और मेरा कोड NS20 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स के लिए जो भी आपके नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो सभी के सभी आप एक्सेस कर सकते हैं विद माई कोड NS20। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और चेकआउट कीजिए और नोट से अपनी पढ़ाई शुरू करें। अनअकैडमी के जो बैचेज हैं वो 30 मार्च से स्टार्ट होने वाले। ये जो बैचेज सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, EC हो या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उन सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जाके उसको परचेज कीजिए, आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड NS20 यूज़ कर। देखना था मेरा कि एग्जैक्टली मेरा गलती कहाँ हुआ था। मेरा नंबर उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, खींच के ज्यादा 60 तक ही जा रहा था, पर फिर प्रॉब्लम नहीं था। मैं वो मार्क्स से ज्यादा डिमोटिवेट नहीं था, क्योंकि मेरा देखना था कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है। और अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन तो रहता ही है हर टेस्ट सीरीज में, तो मैं वो देखना चाहता कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा ज्यादा मार्क्स पे कंसंट्रेट नहीं था, उसको सॉल्व करना था और फिर सॉल्यूशंस देखना था। तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आप मान लीजिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिक्कत है। अभी मैं आपको एकदम पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। कहीं आप बीच में से कोई आइडिया लगा लो और फिर वीडियो छोड़ के चले जाओ, फिर आपके मार्क्स नहीं आ पाए अच्छे। सबसे पहले ये चीज़ देखना, जस्ट आपने यहाँ पे क्या किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका टॉपिक है, तो जस्ट आपने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस डाला गूगल पे, मतलब यूट्यूब पे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सर्च किया और आप यहाँ पर अगर मान लीजिए AKTU भी डाल दें, क्या पता AKTU के नाम से भी मिल जाए। यहाँ पे आपका दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर तो एक तो मेरी वीडियो आ गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं, कुछ 16 मिनट्स की है वीडियो। ठीक है, अब ऐसी ही चीज़ें हैं कि अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या माइकलसन मोरले हो गया। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक लिखना है, आपको यूनिट 1 नाम का एक टैग डालना है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक लिखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी फॉलो कर रहे हो, उसके सारे एकदम प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपको लैंग्वेज समझ आ रही हो, कि अगर आपको हिंदी में समझ आ रहा है तो आप हिंदी में लिख लो, क्योंकि जब आपका मेन एग्जाम आएगा और तब आपके सामने टॉपिक आ जाएगा, कुछ नहीं आने से बढ़िया यही है कि आपको कुछ आ रहा होगा, तो आप उस टॉपिक के आंसर को कंप्लीटली अपने हिसाब से पूरी तरह लिख के आओगे। ठीक है, और जो आपके फार्मूला रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप यूनिट 1 लिखो और उसमें फार्मूला रिलेटेड उनको बॉक्सेस में बना के उस फार्मूले को लिख लो, हर एक टाइप के फार्मूले को अलग से लिख लो। ये मुश्किल से आपके एक पेज में आपको 5 यूनिट के जो फार्मूले होंगे वो आपके नोटेड हो जाएंगे। या फिर अगर आपका मैथ का एग्जाम है तो जो भी टाइप का आपका एक मेथड होगा, आप हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल कर लेंगे।
तो जैसा कि यहाँ पे आपका मैथ्स में भी दे रखा होगा कि यहाँ पे आपका मैथ्स दे रखा होगा, तो आपको मैथ्स में भी जस्ट ऐसे ही करना है कि आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो सारे थ्योरेटिकल टॉपिक हो गए। जिस भी टाइप का न्यूमेरिकल है उसका एक एक न्यूमेरिकल जस्ट आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दी होगी, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सब लोग बोल रहे हैं उसका आंसर दे दो, आंसर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा अपने बुक की तरफ जाएं, उसमें एग्जाम्पल्स को देखें, फिर जाके उस क्वेश्चन को रिलेट करें और फिर जाके उसे सॉल्व करें। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपका जो फाइनल आंसर हो रहा होता है उसके बेसिस पे तो आपको मार्क्स मिल ही रहे होते हैं, उस पर तो सीधा फुल मार्क्स चढ़ जाते हैं, लेकिन आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिल रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है, एकदम बहुत ही ज़्यादा होता है ऐसा AK2 के एग्जाम्स में कि आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यही चीज़ मैथ्स में भी फॉलो कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, जस्ट यहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डाल दिया, तो इसकी तो मैंने 5 यूनिट की वीडियो बना दी है, तो उसकी तो आपको मैथ्स को भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, आप आराम से 80-90 नंबर ले आओगे। मेन बात आपके आ गई यहाँ पे केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे फिजिक्स की आ गई, या फिर किसी भी एग्जाम की आ गई। मान लीजिए तो एग्जाम खत्म भी हो गए होंगे, तो किसी भी एग्जाम की आपके आ गई, तो आप उस प्रॉब्लम को आराम से टैकल कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक डालना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, फिजिक्स में दे रखा है यहाँ पे, यही आप तरीका मैथ्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डाल दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन AK2, तो जस्ट आपने यहाँ पे डाला तो आपका यहाँ पे आ गया इंजीनियरिंग फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इन्होंने कुछ 28 मिनट की दे दी और ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोलते हैं, तो आप इसको कुछ कर लेंगे करीबन 1.5x पर रखेंगे तो 20 मिनट में कुछ ख़त्म हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कुछ 50 टॉपिक हैं, ठीक है। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए 30 या 25 टॉपिक काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने 30 टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, 30 और एवरेज मानता हूँ 20 मिनट कि आपको हर एक को करने में 20-20 मिनट लग रहा है, तो कितना हो गया करीबन 600, यानी 10 घंटे का टाइम हो गया। 10 घंटे में आपने 30 टॉपिक कर लिए, यानी कि ऑलमोस्ट आपने 70%, 60 से 70% आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इतने टाइम में। तो 10 घंटे में आप इतना आपने सिलेबस कर लिया है कि आप एग्जाम में खाली तो बैठने वाले हैं नहीं, तो आपके ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। 60-70 नंबर, अगर आपके 60-70 नंबर भी आ जाते हैं और इंटरनल आपको अच्छे मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 80 पार हो जाते हैं। तो ये एक आपका तरीका था कि आप कैसे 80% पार कर सकते हैं जस्ट 1 से 2 दिन की प्रिपरेशन में। और 10 घंटे पढ़ना तो ये ऑलमोस्ट एक ही दिन की प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम से पहले आप इतना तो पढ़ते ही होंगे, तो पढ़ना भी चाहिए। यही सारे तरीके थे। और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी अपने पेपर में लिख रहे हो तो आपके जो शुरू के 2-3 क्वेश्चन हों वो एकदम रेयरली आपके एकदम 100% अच्छे होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। सही होने का मतलब यह है कि उनका आंसर भी सही आना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 आप ऐसे क्वेश्चन जरूर देख लें सबसे पहले जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, जो जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही हो, ठीक है। इसी के साथ के वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको और भी किसी भी टाइप के रिलेटेड वीडियो चाहिए कि आपको और कैसे प्रिपेयर करना है, मैं डिटेल में आपको कुछ भी चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारे नोट्स, जो भी मतलब नोट्स बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके उनको गो थ्रू कर सकते हैं और इसी के साथ आपका आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।